नमस्कार, मैं महेश कुमार। आज मैं आपको वैज्ञानिक अनाक्सिमांडर के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका ये चैनल में स्वागत है। अनाक्सिमांडर की इन्फॉर्मेशन। 2600 साल पहले अनाक्सिमांडर ने पृथ्वी का चित्र बनाया। उन्होंने एक सिद्धांत रखा, पृथ्वी का एकल शरीर रूप में अस्तित्व है जिसे किसी और चीज़ पर रखा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी निष्कर्ष दिया था, जीवन सूखे की बजाय गीले परिस्थितियों में पहली बार उत्पन्न हुआ था। अनाक्सिमांडर ने यह भी प्रस्तावित किया कि मनुष्य मछलियों से उत्पन्न हुए थे। प्रारंभिक जीवन। अनाक्सिमांडर लगभग 610 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीक शहर माइलेटस में जन्मे थे। अब यह शहर तुर्की में है। भगवान यीशु के 610 साल पहले इन्होंने जन्म लिया था। उनकी पिता का नाम प्रोक्सियादेस था। उनकी माता का नाम ज्ञात नहीं। उस समय के लेखक अरस्तु द्वारा उनकी जानकारी मिली है। अनाक्सिमांडर उनके कोई भी कार्य अभी जीवित नहीं है। माइलेटस शहर काफ़ी अमीर और बड़ा शहर था। इनके पहले 14 साल थेल्स का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि अनाक्सिमांडर थेल्स के रक्त संबंधी थे। थेल्स ने माइलेसियन स्कूल की स्थापना की। उन्होंने ग्रीस और अन्य द्वीपों में गणित के विजय यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा 3 शताब्दियों बाद आर्किमिडीज के शानदार कार्यों के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अनाक्सिमांडर दुनिया के पहले विज्ञान छात्र। अनाक्सिमांडर थेल्स के पहले छात्र थे। वैज्ञानिक पाइथागोरस उनके बाद के छात्रों में एक थे। पाइथागोरस को भी अनाक्सिमांडर ने शिक्षा दी थी। थेल्स का मुख्य विश्वास जो उन्होंने वैज्ञानिक अनाक्सिमांडर को सौंपा था, यह था कि प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए तार्किक बुद्धि की आवश्यकता है, ना कि ग्रीक देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता। अनाक्सिमांडर की महत्वाकांक्षा आश्चर्यजनक थी। उनका मुख्य लक्ष्य ब्रह्मांड को समझना और उनकी व्याख्या करना था। अनाक्सिमांडर की ब्रह्मांड की कल्पना देखेंगे। अनाक्सिमांडर ने यह ब्रह्मांड एक बीज से उगा था। वह प्राचीन पदार्थ जिसे अपेरियन कहा जाता था, ऐसी कल्पना की। अपेरियन अनंत था, उसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो कुछ ब्रह्मांड में है, महसूस करते हैं, वो उसी से उगा था। प्राचीन ग्रीक में परंपरा कहती थी, आकाश एक ठोस गोलार्ध था जिसमें स्वर्गीय पिंड स्थित थे। यह पृथ्वी के ऊपर ग्रीक मिथकों के अनुसार एक टाइटन एटलस द्वारा सहारा दिया गया था। अनाक्सिमांडर के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर 3 अग्नि की रिंग थी, एक सूर्य के लिए, एक चंद्रमा के लिए और एक तारों के लिए। उन्होंने कहा था कि ये आग रिंगों में बंद थी और केवल छेदों के माध्यम से उनका प्रकाश हमारे पास आता था। आज के लोगों के लिए अनाक्सिमांडर की आग की कल्पना पागलपन जैसी लगती है। हालांकि इस तथ्य ने उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर रिंगों की कल्पना की। उन्हें एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना करने का अवसर दिया जिसे किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं थी। भले ही उनकी कल्पना कि आग के रिंगों की कल्पना पागलपन हो, मगर ये कल्पना ब्रह्मांड को समझने में क्रांति की ओर ले गया। अनाक्सिमांडर की पृथ्वी की कल्पना। अनाक्सिमांडर ने 2600 साल पहले पृथ्वी की कल्पना की और चित्र बनाया। यह चित्र वीडियो में दिखाया गया है। पृथ्वी के चारों ओर पानी दिखाया और इसको 3 खंडों में बांटा गया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तब के समय कोई भी यंत्र उपलब्ध नहीं था। इस तरह अनाक्सिमांडर एक बेमिसाल तर्क बुद्धि और कल्पना शक्ति वाले शास्त्रज्ञ थे। आगे के वीडियो में
और भी जानकारी दूंगा। अनाक्सिमांडर पार्ट 2 का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपका कमेंट्स फीडबैक भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।